भाई क्या जेल जाने के डर से मुनव्वर ने इस बार पहले ही माफी मांग ली? क्या डर गए हैं और कहा है कि अपने ही खिलाफ हो गए हैं? एक बड़ा अच्छा शेर भी उन्होंने सुनाया यार। वो कहा था, उन्होंने मतलब ट्वीट किया, उन्होंने सुनाया नहीं, ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जब अपने ही लोग लड़ने आ जाए तब लड़ते नहीं हैं, चुप हो जाते हैं। ये बात कही है मुनव्वर फारूकी ने। क्यों? पूरा मामला बताता हूं। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी एक बार फिर से भैया कंट्रोवर्सी में आ गए। ऐसा लगता है कि उनका और कंट्रोवर्सी का पुराना रिश्ता है। इस बार उन्होंने अपने एक जोक में महाराष्ट्र के कोंकण इलाके के लोगों को लेकर एक स्टेटमेंट दी थी, जिससे बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट भड़क गए थे। भैया दोनों ही पार्टियों ने मुनव्वर को वार्निंग इशू कर दी थी कि अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा, उन्हें रौंद दिया जाएगा। किसी ने कहा कि 1 लाख रुपए का इनाम है जो पीटे, मतलब तमाम तरह की चीजें। अब जब इस तरीके की चीजें देखी तो मुनव्वर ने कहा कि भैया हमको माफ कर दो, हमारा इरादा किसी को नुकसान या ठेस पहुंचाने का नहीं था। अब मुनव्वर ने क्या कहा पहले आपको वो बताता हूं। ये जो पूरी आग लग गई थी स्थिति, इस हालात को संभालने की कोशिश की है मुनव्वर ने और एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर अपलोड किया। उन्होंने साफ किया कि उनकी जो स्टेटमेंट थी वो सिर्फ एक जोक था जो कि एक शो के दौरान किया गया, इससे उनका ये मतलब नहीं था कि वो किसी को दुख पहुंचाए या किसी को सैड करे। मुनव्वर ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरे जोक से कुछ लोगों को दुख पहुंचा है। एक कॉमेडियन के तौर पर मेरा टारगेट सिर्फ ये होता है कि मैं किसी को ठेस ना पहुंचाऊं, सबको हंसाऊं यार। उस शो में सभी लोग ने मजे भी लिए थे इस जोक पर, लेकिन इंटरनेट पर कुछ अलग बातें हो रही, इसलिए मैं इसके लिए माफी मांगता हूं और सभी से माफी चाहता हूं। कहा कि ठीक है, इस चीज को खत्म करते हैं, हमारा काम ये नहीं है, हम तो चाहते हैं कि यार सबके सब खुश रहें। पूरा विवाद बताता हूं, पूरा मामला है क्या बताता हूं। एक स्टैंड अप शो था, उस दौरान कोंकण के लोग कुछ वहीं पर थे। तलोजा को लेकर कुछ मजा किया गया, क्राउड वर्क चल रहा था। मुनव्वर ने खुद कहा कि वो तो एक क्राउड वर्क था। तो अब जब वो बात चल रही तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ से तू? तो वो कहता है तलोजा से। अच्छा, कह रहा कोंकणी लोग तो उनके गाली वाली इस्तेमाल करती थी, चा ऊ की मात्रा था, एक की मात्रा या आ की मात्रा, वो वाली। और इसके बाद से भैया जो नेता लोग थे वो भड़क गए। वहां पे जो ऑडियंस थी वो तो खुश थी, वो तो मजे ले रही थी, बहुत ज्यादा हंस भी रही थी, लेकिन नेता लोग भड़क गए। फिर मेरे में सवाल आता है कि नेता लोग, आप विधायक का मतलब होता है वो लोग जो कि कानून बनाते हैं। लेकिन सुनो, बीजेपी के नेता मुनव्वर फारूकी को कह रहे थे कि मुनव्वर फारूकी जैसे लोगों को लगता है कि वो हमारे समाज का मजाक बना सकते हैं। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो हम उन्हें सबक सिखाने में पीछे नहीं रहेंगे। उनकी इस स्टेटमेंट ने कोंकण के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें आई थी। फिर क्या होता है, फिर मतलब यार फिर मन में सवाल आता है कि मुनव्वर फारूकी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं या फिर मुनव्वर फारूकी एक जोक करते हैं उसे कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है। भाई मुनव्वर फारूकी ने एक ट्वीट किया, कहा कि जब अपने ही लोग आपसे लड़ने आ जाए तो चुप रहना बेहतर होता है। कुल मिला के वो ये कहना चाह रहे कि भैया जाने दो, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं करना, क्योंकि उनको शायद ये लग रहा है कि यार ये जो मुंबई है वो मेरी अपनी थी और यहाँ के लोग ही अगर मेरे खिलाफ हैं तो फिर इनसे लड़ना कैसा, इनसे तो चुप होना ज़्यादा बेहतर है। मुनव्वर जो लगातार कंट्रोवर्सीज में रहते हैं, ऐसा पहली बार तो है नहीं कि मुनव्वर कंट्रोवर्सी में आए हो, तो अब उन्हें अच्छे से पता है कि इससे कैसे निकलना होता है। अपनी स्टैंड अप के चलते हो, अपने किसी रियलिटी शो के अंदर वुमेनाइजर वाली चीज़ें करते हुए हो, तमाम तरह की चीज़ें खैर मुनव्वर को हमेशा लाइमलाइट में रखती हैं। लेकिन कई बार वजह अच्छी होती है तो कई बार वजह ख़राब होते हैं। इस बार वजह ख़राब थी, जो कि वैसे मुनव्वर तो कह रहे हैं कि यार वो कॉमेडी ही थी, क्राउड वर्क था, उसमें बस वो एक बातचीत हुई और वहीं पे निकल गए। वहाँ के लोगों ने एंजॉय किया, हालांकि इंटरनेट पर उसका दूसरा एंगल और कुछ भड़के हुए लोग थे। तो जो भी जिसको बुरी लगी वो चीज़, उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो मुनव्वर ने माफ़ी मांग कर इस मामले को दबाने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके के जोक को जोक्स के तौर पर लिया जाना चाहिए या फिर वाकई में जो कॉमेडियन होते हैं उनको इस तरीके के जोक करने से बचना चाहिए? आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।